हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानने वाले हैं एमएस वर्ड का जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है मैक्रो के बारे में। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मैक्रो एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। अगर आप इसको यूज करना सीख गए तो आपका काम, घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। दोस्तों, मिनटों क्या, सेकेंडों में हो सकता है। इतना पावरफुल टूल है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि ये मैक्रो होता क्या है। जैसा कि हम आपको अपने हर एक वीडियो लेक्चर में बताते हैं कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि मैक्रो क्या होता है। इसके बाद फिर हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या काम होता है और कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं कि मैक्रो क्या है, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो एक प्रोग्रामिंग सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होने वाले कार्य को ऑटोमेटिक तरीके से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैक्रो का स्पेसिफिक यूज आप ऐसे समझ लीजिए कि जो काम अपने कंप्यूटर में आप बार बार रिपीट करते हैं, कि बार बार वही काम होता है, उसको अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो क्या है कि जब किसी कार्य को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसमें टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं कि उस पूरे रिपीटिशन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हम कोई भी अगर सॉन्ग सुनते हैं तो क्या होता है, प्री रिकॉर्डेड होता है। एक बार रिकॉर्डिंग कर लिए, फिर जितनी बार चाहे उतनी बार हम उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। वो एक बार जिस तरह से रिकॉर्ड हुआ है, आप जितनी बार चलाएंगे उतनी बार वो उसी तरह से रन होगा। ठीक है। तो जब किसी कार्य को हमको बार बार करना होता है तो हम इसकी एक रिकॉर्डिंग बना लेते हैं और उसको हम अप्लाई करते जाते हैं जितनी बार हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ये कमांड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, डेटा एंट्री या किसी स्पेसिफिक कार्य को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। ये माइक्रो के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेटा एंट्री में इसकी ज़रूरत पड़ती है, या और कोई भी ऐसा स्पेसिफिक काम जिसको आप कर सकते हैं, जिसमें रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काम आप माइक्रो के माध्यम से कर सकते हैं। माइक्रो के माध्यम से यूजर किसी भी कार्य के स्टेप्स को रिकॉर्ड करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को बार बार चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काम को तेज़ी और बिना किसी रुकावट के कंप्लीट किया जा सके। जब उसके रिकॉर्डिंग को एक बार रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जो भी स्टेप होता है, तो फिर उसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार उसको हम रिकॉर्डिंग को रन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। देखिए, ये ज़रूरत आम यूज़र को पड़ती रहती है, जो भी कंप्यूटर यूज़र हैं उनको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। देखिए, ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है, पहला पैराग्राफ, इसमें टोटल हिंदी में हमने लिखा है। लेकिन आप जो दूसरा पैराग्राफ देख रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कुछ शब्द हिंदी के हैं, कुछ शब्द इंग्लिश के हैं। ठीक है। लेकिन हालांकि आप यहाँ होम टैब में जा कर के और फॉन्ट ग्रुप के अंदर जा कर के और इसको बदल सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखे, है ना, जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं, अब आपको आगे इंग्लिश लिखना है, तो अब फिर आप माउस पकड़ के और यहाँ से जाएंगे, इसको बार बार चेंज करेंगे। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार इसके लिए रिकॉर्डिंग, माइक्रो से हम रिकॉर्डिंग बना लेंगे और कोई शॉर्टकट की हम बना लेते हैं और उसी को प्रेस करते जाते हैं। जैसे देखिए, हम अब यहाँ से मान लीजिए कि इसके आगे हम लिखना चाहते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ तक हमने लिखा है इसमें कि किसी भी कार्य को पूरा किया जाता है। मान लीजिए कि हम आगे यहाँ से लिखना चाहते हैं कि मैक्रो के माध्यम से। अब यहाँ मैक्रो हमको लिखना है तो इंग्लिश में लिखना है मैक्रो। ठीक है। अब यहाँ अभी हम लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखा रहा है, पर अब इसको हमको इंग्लिश में लिखना है। तो हमने इसके लिए शॉर्टकट की बनाया है कंट्रोल के साथ ई। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे फॉन्ट चेंज होता है, देखिए हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी ये हिंदी में KBC 13 लिखा है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए, हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ ई और ये देखिए यहाँ पे ये बदल गया है। ठीक है। देखिए, अब हम आगे इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लिखते हैं अब यहाँ पे लिखते हैं मैक्रो के माध्यम से। अब हिंदी चाहिए तो हिंदी के लिए हमने बनाया है कंट्रोल के साथ H।
अब आप वहाँ देखिएगा जहाँ फॉन्ट चेंज होता है, जैसे ही कंट्रोल एच दबाएंगे तो फिर से हिंदी आ जाएगा। ये देखिए फिर से आ गया हिंदी। तो मैक्रो के माध्यम से यूजर, अब यूजर इंग्लिश में लिखना है, कंट्रोल ई प्रेस किए, यूजर, फिर हिंदी, किसी भी कार्य के, अब स्टेप्स लिखना है, कंट्रोल ई, स्टेप्स, फिर हिंदी, कंट्रोल एच, को रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड जो है तो इंग्लिश में लिखना है, फिर से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड, फिर हिंदी कंट्रोल के साथ एच, करने के बाद उस अब रिकॉर्डिंग है इंग्लिश में तो कंट्रोल ई, रिकॉर्डिंग, फिर हिंदी कंट्रोल एच, को बार बार चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप जैसा देख रहे हैं कि जिस पैराग्राफ में कुछ शब्द हिंदी के होते हैं, कुछ शब्द इंग्लिश के होते हैं, तो उनको हम बार बार यहाँ माउस से चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हम बार बार माउस से अगर चेंज करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइप हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए माइक्रो बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम इसको आज पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये हो गया कि हम यही तो रिपीट कर रहे हैं बार बार, कि बार बार हिंदी कर रहे हैं, बार बार इंग्लिश कर रहे हैं, रिपीट हो रहा है ना कार्य। तो पहला हमने यहाँ आपको एग्जाम्पल दिखा दिया, अभी इसको हम विथ प्रैक्टिकल आपके साथ करने वाले हैं। तब तक आप दूसरा देखिए कि दूसरा और हम क्या, देखिए हमारे पास एक टेबल है ना, इस टेबल में कुछ नंबर हैं और इन नंबर को हमने इसका सम निकाला है, एवरेज निकाला है, मीन निकाला है और मैक्स निकाला है। ठीक है, सम में इसका टोटल हो जाएगा जोड़ के, नीचे यहाँ आ रहा है, यहाँ एवरेज में इसका एवरेज आ गया है, औसत, मिनिमम में कि इन यहाँ से जितने भी सीरीज है इनमें से सबसे छोटी संख्या मिनिमम संख्या कौन सी है, तो ये 10 है। मैक्सिमम में यहाँ पे दिखाएगा कि इस 4 सीरीज में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये 63 है। ठीक है, ये तो हमारे पास 4 अंक है। और मान लीजिए ऐसे हमारे पास बड़ी टेबल, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये बड़ी टेबल है ना, यहाँ पे 6 अंक लिखे हैं टोटल, ये देखिए। अब इनका सबका हमको मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ये सम सब कुछ निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी हमने क्या बनाया है, मैक्रो बनाया है। अब देखिए मैक्रो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे व्यू टैब पे और व्यू टैब में जाएंगे मैक्रो में। हमने पहले से बना रखा है मैक्रो, आपको यहाँ इसका रिजल्ट दिखाने के लिए अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे आपके साथ में कि कैसे बनाते हैं। हम व्यू मैक्रो में गए और यहाँ पे हमने एक फार्मूला के नाम से बनाया है और इसको देखिए जहाँ पे हमको इसका टोटल चाहिए हमारा कर्सर वहाँ ब्लिंक करना चाहिए। देखिए हमारा एक कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। हम जाएंगे यहाँ मैक्रो में, व्यू मैक्रो में गए, हमारे पास पहले से मैक्रो बना है, हम उस मैक्रो को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने फार्मूला के नाम से मैक्रो बनाया है, इसको हम करेंगे रन। ये देखिए जैसे ही हम रन किए, देखिए सभी का एक क्लिक में इसका सम आ गया, इसका एवरेज आ गया, इसका मिनिमम आ गया और इसका मैक्सिमम आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए एक क्लिक में, पलक झपकते ही। अब इस तरह से आपकी टेबल कितनी भी बड़ी हो सकती है। यहाँ हमने सिर्फ छोटे टेबल का एग्जांपल लिया था, लेकिन इसी तरह से आपकी टेबल कितनी भी बड़ी हो सकती है, आप उन सब का माइक्रो बना करके और इस तरह से फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखिए और हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, देखिए हम आपको कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। हमारे पास ये पैराग्राफ है, देखिए अब इस पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम रिकॉर्डिंग बनाए हैं, है ना, माइक्रो रिकॉर्ड किए हैं। अभी आप यहाँ जो माइक्रो देख रहे थे ना, ये जो माइक्रो है ये वो माइक्रो हैं जिनको हम कीबोर्ड के थ्रू बनाए हैं। देखिए जब आप माइक्रो क्रिएट करेंगे यहाँ से, तो ये दो तरीके से माइक्रो बनता है, एक कीबोर्ड के माध्यम से है और एक बटन के माध्यम से है। तो अभी तक आपने जो भी माइक्रो देखा है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू माइक्रो में, तो ये पूरे माइक्रो हम कैसे बनाए हैं, कीबोर्ड के माध्यम से बनाए हैं। अब ये इसके लिए जो माइक्रो बनाए हैं हम, तो बटन के माध्यम से बनाए हैं। यहाँ पे देखिए ये जो रिकॉर्डिंग में ये बटन है ना, बटन के थ्रू भी हम बताए हैं। बहुत सारे यूजर को हम देखे हैं
जितने भी यूट्यूब में वीडियो डाले गए हैं, वो जितने भी बताए हैं मैक्रो रिकॉर्ड करना, तो वो सब कीबोर्ड के माध्यम से बताए हैं। लेकिन हम आपको कीबोर्ड और बटन दोनों से बता रहे हैं, ठीक है, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए इसका क्या यूज है कि अब यहाँ पे देखिए ये क्विक एक्सेस टूल बार में आप यहाँ सेव, अंडू, रीडू का ये जो देख रहे हैं, इसके बाद आपको ये देखिए रेड कलर से एक डॉट दिख रहा है। ये रेड कलर का डॉट ऐसे नहीं है, हमने ये मैक्रो आए रखा हुआ है, बटन है, मैक्रो का ये बटन है, ठीक है। ये देखिए जैसे आप उसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो यहाँ लिख रहा है कि नॉर्मल डॉट न्यू मैक्रोज डॉट मैक्रो 2, ठीक है। अब जैसे अब देखिए हमारा कर्सर यहाँ हमारा पैराग्राफ के शुरू में है, हम जैसे इस बटन में क्लिक करेंगे तो हमने जो भी फॉर्मेटिंग की इसमें टेक्स्ट की जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, यहाँ पढ़ा था कि हम इसका यूज किस में कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। तो हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे मैक्रो बनाए हैं बटन के माध्यम से। हालांकि हम कीबोर्ड के माध्यम से भी बता सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड में हम 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, हमको आपको बटन से भी बताना था, इसलिए हमने इसको बटन के माध्यम से बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर्सर पैराग्राफ के शुरू में होना चाहिए, और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए इतना बदलाव हुआ। ये शुरू के 3 शब्द को हेडिंग के रूप में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, बाकी जो बचा पैराग्राफ है इसको किस में कर दिया है, ये देखिए रेड कलर से इटैलिक कर दिया है, कर दिया ना, देखिए रेड कलर किया है टेक्स्ट और ये इटैलिक कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी टेक्स्ट क्यों छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, बाकी टेक्स्ट इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि जब हम मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने इतना ही टेक्स्ट सेलेक्ट किया है। देखिए ये क्या करता है मैक्रो कि आप जितना सिलेक्शन करेंगे, सिर्फ जितने शब्द आपके सिलेक्शन में आ जाएंगे उतने शब्द को कवर करेगा और बाकी को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो इतने शब्द उसमें सेलेक्ट हुए थे, इसीलिए उतने को ही यहाँ पे इसने फॉर्मेटिंग किया है और बाकी को छोड़ दिया है। अब ऐसे दूसरे पैराग्राफ को करना है तो आपको कर्सर यहाँ शुरू में रखना पड़ेगा, फिर इस बटन में दबाएंगे तो ये देखिए ये 3 शब्द, जैसे अब देखिए यहाँ पे यहाँ शुरू के ये 3 शब्द इसका लिया है और इसका भी ये 3 शब्द और अक्षर भी काउंट करता है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हैं इसमें भी देखिए कितने हैं, 6 6 5 11। देखिए 11 अक्षर को इसने सेलेक्ट किया, बाकी एक अक्षर बच रहा था ये 22, तो इसको इसने छोड़ दिया है। इसी तरह से इसमें भी 11 अक्षर लेगा और बाकी को छोड़ देगा। देखिए 11 अक्षर को हेडिंग बना दिया है और बाकी को क्या कर दिया है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में इटैलिक और रेड कलर से कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, मैक्रो का काम होता है। अब चलिए इसको हम एक सीक्वेंस में देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। इन सब को हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम डिलीट करते हैं, और हमने जो मैक्रो बनाया है उन सभी मैक्रो को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। यहाँ व्यू मैक्रो में जाएंगे, ये देखिए इन सब को हम डिलीट करते हैं, ऐसे डिलीट कर देते हैं एक एक करके, ठीक है। और हम नए तरीके से मैक्रो बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये मैक्रो है ये, ठीक है, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, इसको रिमूव फ्रॉम द एक्सेस टूल बार से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमने आपको जो पहला बताया था कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, जैसे ये पैराग्राफ है, इसमें जो हिंदी और इंग्लिश का मैटर है उसको हम कैसे देखते हैं। अभी क्या है कि हमारे पास ये हिंदी में लिखा रहा है, अभी हम इसमें जो भी लिखेंगे वो हिंदी में लिखाएगा। तो अभी तो हमारा हिंदी में लिखा रहा है, अब हिंदी से हमको किस में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में, ठीक है। तो आखिर शुरू में आप किसी न किसी भाषा में होंगे ना, अगर आप इंग्लिश में रहेंगे तो फिर आपको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप हिंदी में हैं तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा हिंदी लिखा रहा है तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप डिटेल में सीखेंगे तो टाइम लगेगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें नई नई चीज़ें सीख कर जाएंगे। ऐसा इस पे मतलब एक्सप्लेनेशन किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दिया है जैसा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को। अगर स्किप कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे, फिर आप कहेंगे काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी हिंदी में लिखा रहा है, अब हमको क्या चाहिए, इंग्लिश में।
तो फिर हम जाएंगे व्यू टैब में और माक्रो में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे रिकॉर्ड माक्रो। अब रिकॉर्ड माक्रो में जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में क्लिक करने से पहले, अब चूंकि जब आप माक्रो का नेम देंगे तो यहाँ पे माक्रो ऑटोमेटिक माक्रो 1, माक्रो 2, माक्रो 3 ऐसे बढ़ता जाता है, पर हमको ऐसे नहीं करना है। हमको क्या करना है, नाम दे देना है ताकि हम आसानी से उसको पहचान सकें। क्योंकि मान लीजिए अगर हमको, हमारे पास 10 माक्रो बने हुए हैं और सभी के लिए अलग अलग शॉर्टकट की बनाए हैं और हम भूल गए कि किसके लिए क्या शॉर्टकट की बनाए हैं, तो हम ऐसा नाम दें कि नाम देखकर हम समझ जाएं कि इस माक्रो से क्या काम होता है। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हिंदी में लिखा रहा है, हिंदी से हमको किस में जाना है, इंग्लिश में। तो हम जाएंगे रिकॉर्ड माक्रो में। अब यहाँ हम लिखेंगे माक्रो के नाम में इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे इंग्लिश लिखेंगे, कीबोर्ड में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि जो की पहले से असाइन है उसको आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कंट्रोल के साथ ई दबाते हैं, तो कंट्रोल के साथ जब हम ई दबाएंगे तो ये प्री डिफाइंड शॉर्टकट की है, क्योंकि अभी अगर हम कंट्रोल के साथ ई दबाते हैं तो ये सेंटर अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की है। ठीक है, लेकिन अगर हम वो शॉर्टकट की यहाँ असाइन कर देते हैं तो क्या होगा, उस शॉर्टकट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ से जब आप असाइन कर देंगे तो अलाइनमेंट को हटा करके और क्या कर देगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगेगा। देखिए जैसे हम कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि करेंटली असाइन टू सेंटर पैरा, मतलब पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए है। अगर आप इसको दूसरा देना चाहते हैं, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसी को देना चाहते हैं तो इससे भी हो जाएगा। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो इसकी डेफिनीशन पहले से प्रोग्रामिंग की गई है कि कंट्रोल ई दबाने से पैराग्राफ सेंटर में होगा, तो वो अभी अब इसके बाद से हट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, फिर जब आप माइक्रो को डिलीट करेंगे तो वो फिर शॉर्टकट की फ्री हो जाएगी, तो फिर से काम करने लगेगी। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ ई दबाते हैं। हम ई इसलिए दबाए हैं कि ई फॉर इंग्लिश है ना, तो कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो इंग्लिश आएगा, और कंट्रोल के साथ एच दबाएंगे, एच से हिंदी। ठीक है, तो ताकि हमको समझने में भी आसानी रहे। कंट्रोल के साथ ई दबाए, असाइन किए और इसको कर दिए क्लोज। ठीक है, अब आपको अभी इधर कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब आप असाइन कर देंगे कंट्रोल के साथ ई, इंग्लिश के लिए शॉर्टकट की, तो इधर कुछ भी असाइन नहीं करना है, आपको सीधे चला जाना है होम टैब में। अब यहाँ पे ये हिंदी है तो यहाँ पे सीधा आपको लैंग्वेज चेंज कर देना है, कोई भी लैंग्वेज। जैसे आप कैलिबरी, इंग्लिश का कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, कैलिबरी ले लीजिए, टाइम्स न्यू रोमन, जो भी इंग्लिश आपके कंप्यूटर में हो उसको आप ले लीजिए। हम कैलिबरी लेते हैं। ये इतना हो गया बस। अब इतना बदलने के बाद फिर से जाइए आप व्यू टैब में और यहाँ आपको क्या कर देना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक, अब आप जो भी लिखेंगे तो किस में लिखाएगा, इंग्लिश में लिखाएगा। ठीक है, ये देखिए लिखा रहा है। अब क्या करना है, अब इंग्लिश तो लिखा रहा है, अब इंग्लिश से आपको किस में जाना है, इंग्लिश से आपको किस में जाना है, हिंदी में जाना है। ठीक है, तो अब अभी आपको यहाँ भाषा नहीं बदलना है, अब फिर से जाना है आपको व्यू टैब में, फिर जाएंगे मैक्रो में, फिर रिकॉर्ड करेंगे। अब की बार किसके लिए चाहिए, हिंदी के लिए, तो यहाँ नाम दीजिए हिंदी, हिंदी दे दिए। कीबोर्ड में जाइए, यहाँ असाइन करिए कंट्रोल के साथ एच। ठीक है, और अब इसको असाइन, देखिए यहाँ भी दिखा रहा है कि कंट्रोल के साथ एच काहे की असाइन की गई है, एडिट रिप्लेस की है। ठीक है, इसको आप असाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, असाइन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक, अब देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गई। आपके माउस पॉइंटर में देखिए ये कैसेट जैसे आकार बन गया है। अब आपको क्या करना है, फिर से होम में जाना है और फिर यहाँ पे जाना है फॉन्ट जहाँ से चेंज होता है, और यहाँ पे आपको जो हिंदी आपके कंप्यूटर में हो, चाहे कृति देव हो, 010 हो, जो भी हो, हमारे में KBC है, KBC 13 है, तो हम इसको किए और फिर से गए यहाँ पे व्यू टैब में और फिर जाएंगे यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग में। ठीक है, ये देखिए तो स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा ये काम बराबर करने लगा है। अब देखिए अभी हिंदी में लिखा रहा है, हिंदी में लिखा रहा है, पर अगर हम इसको इंग्लिश करते हैं, पहले कंट्रोल के साथ ई दबाए, देखिए वहाँ चेंज हो गया। अब यहाँ लिखते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब में हिंदी में लिखना है तो कंट्रोल के साथ एच दबाएंगे, देखिए बदल गया, में
मैक्रो, फिर इंग्लिश कंट्रोल ई में मैक्रो, फिर हिंदी कंट्रोल के साथ एच दबाइए, एक एक, अब फिर इंग्लिश, ठीक है, प्रोग्रामिंग सीक्वेंस है हिंदी में लिखिए तो कंट्रोल एच दबाइए, है जो बार बार, अब रिपीट इंग्लिश चाहिए तो कंट्रोल ई दबाइए, रिपीट, फिर हिंदी चाहिए तो कंट्रोल के साथ एच दबाइए, रिपीट होने वाले कार्य को ऑटोमेटिक इंग्लिश में लिखना है तो कंट्रोल ई दबाइए, ऑटोमेटिक, फिर हिंदी चाहिए कंट्रोल एच, तरीके से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी पैराग्राफ में जब हिंदी और इंग्लिश के शब्द लिखे होते हैं और हमको एक सीक्वेंस में उसको टाइप करना होता है तो हमको बार बार यहाँ जाके माउस पकड़ के और यहाँ से बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए और उसको अपनी तरफ से उसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप प्रैक्टिकल करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है, आपके सिस्टम में नहीं काम करता है तो, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि टेबल में जो हम फार्मूला लगाते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। देखिए हम एक टेबल ले लेते हैं, इंसर्ट में टेबल बनाना तो आप पहले ही सीख चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसके लिए पूरा ऐसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल ई प्रेस करते हैं इंग्लिश में तो हमको यहाँ पे लिखना है। और दूसरी चीज़ हम इसको अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमको लिखना है सम एवरेज मिनिमम और मैक्स। ठीक है, ये देखिए इसको यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी शैडो को हम अच्छे से वो कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि टेबल देखने में अच्छी लगे। और देखिए यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं, कुछ भी नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 62, 15, 74, 23। ठीक है, और इसी नंबर को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं दोस्तों, टाइम बचाने के लिए बार बार क्या लिखें। ठीक है, ये देखिए इतना हम क्या कर लिए, काम हम कर लिए। अब हमारा काम स्टार्ट होता है क्या, मैक्रो वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि हम मैक्रो के माध्यम से हम यहाँ पे फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम वहीं जाएंगे व्यू में, फिर जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो में। ठीक है, और यहाँ पे कीबोर्ड में हम जाएंगे। कीबोर्ड में जाने से पहले यहाँ पे मैक्रो का नाम दीजिए, हम यहाँ पे दे रहे हैं मैक्रो का नाम फार्मूला, फार्मूला लिखे, कीबोर्ड में गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई शॉर्टकट की असाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसके लिए हम देते हैं कंट्रोल के साथ F। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होती कंट्रोल F, लेकिन जब हम यहाँ असाइन कर देंगे तो फिर अब कंट्रोल F के साथ जो फाइंड का डायलॉग बॉक्स है वो अब नहीं खुलेगा, है ना। अब क्या होगा, अब कंट्रोल F जब आप दबाएंगे तो ये वाला फार्मूला रन होगा। ठीक, हालांकि जब आप मैक्रो डिलीट कर देंगे तो ये शॉर्टकट की फ्री हो जाएगी। हम देखिए कंट्रोल F इसलिए दबा रहे हैं, हालांकि अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और F, इसलिए क्योंकि अब देखिए इसमें भी बता रहा है कि ये शॉर्टकट की है फॉन्ट के लिए। ऐसा हम शॉर्टकट की इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि किस काम के लिए कौन सी शॉर्टकट, जैसे F से फार्मूला होता है और F फार्मूला का F पहला अक्षर जो है तो हम उसको शॉर्टकट की में बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट F जब हर शॉर्टकट की असाइन है तो हम सीधा सीधा ले लेते हैं कंट्रोल के साथ F। ठीक है, इसको हम करते हैं असाइन। अब असाइन करने के बाद इसको कर देते हैं हम ओके। अब देखिए हमारा ये चालू हो गया है
मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा है। अब देखिए कि इसमें फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही जब आप टेबल बना लेंगे तो आपके पास जो लेआउट खुलता है, इधर देखिए लेआउट, तो लेआउट में क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा फार्मूला का। फार्मूला में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फार्मूला का एक डायलॉग बॉक्स खुला है और यहाँ पे लिखा हुआ है सम। देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ फार्मूला में लिखा है इक्वल टू सम ब्रैकेट, इसके बाद लिखा है एबव। एबव का मतलब होता है कि करंट सेल के ऊपर जितनी भी वैल्यू हैं उन सबको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। और इसको जब आप ओके करेंगे तो इन सब का टोटल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इन सब का टोटल आएगा। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट कर देते हैं और देखिए कैसे काम करेगा। इसको हम कर देते हैं ओके। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। इसके बाद आप कीबोर्ड से टैब बटन दबाइए और अगले सेल में जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से जाएंगे आप फार्मूला में और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको मिलेगा यहाँ सम मिलेगा। लेकिन अब की बार आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सम नहीं बल्कि क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, है ना। तो एवरेज चाहिए तो यहाँ पे आपको एवरेज लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज, एवरेज एबाउ, जितने भी संख्या ऊपर है उन सब का क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। इसको कर देते हैं हम ओके। देखिए इसका एवरेज भी निकल के आ गया। फिर से आप टैब बटन दबाइएगा। टैब बटन दबाने के बाद फिर आप आ गए मिनिमम में, फिर जाएंगे फार्मूला में। फार्मूला में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ सम लिखा हुआ है तो सम के स्थान पे हम क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मिन। मिन लिख दिए और एबव रहेगा, ठीक है। ये देखिए इस सीरीज में मिनिमम संख्या क्या है, 15 है, तो इधर 15 आ गया है। फिर जाएंगे आप यहाँ और यहाँ पे फिर मैक्सिमम वाले में फिर फार्मूला में जाएंगे और जहाँ सम लिखा है वहाँ पे लिख दीजिए मैक्स, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे MAX मैथ्स लिखे। देखिए एबव इसलिए लिखा है क्योंकि हमको ऊपर की वैल्यू चाहिए। और मान लीजिए कि अगर कहीं हमको लेफ़्ट साइड की वैल्यू चाहिए होती तो हम एबव के स्थान पे लेफ़्ट लिखते, अगर राइट साइड की वैल्यू चाहिए होती तो हम राइट लिखते, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अभी चूँकि हम जहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो वहाँ से हमारी वैल्यू ऊपर की है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एबव कर रहे हैं। इसको कर देते हैं हम ओके, ठीक है। तो इसमें देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 74 है, ठीक। अब हमारा काम हो गया है, फार्मूला हमारा रिकॉर्ड हो गया है। और अब हम जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ से अपने माक्रो को कर देंगे स्टॉप, ठीक। अब यहाँ से हमारा ये माक्रो जो है तो रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास इतना हो गया, ये 4 वैल्यू थी। अब हम फिर से जब एक टेबल मान लीजिए बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और लंबी चौड़ी टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे हम इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे होम में और इसको हम शैडो दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए इसकी और रो बढ़ा लेते हैं। ये देखिए और रो बढ़ा लें, हमको जितना बढ़ाना है इतना ही बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे थे कि 4 वैल्यू थी, अब यहाँ पे हम और ज़्यादा वैल्यू डालेंगे। देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए डाल रहे हैं इस तरह से, हम वैल्यू डाल रहे हैं और ये सॉरी एक रो खाली छोड़ना था, तो ये हमने एक रो, इसको हम यहाँ से सेंटर किए, कॉपी किए और इधर सबको हम इधर पेस्ट कर दिए, ठीक है। वैल्यू आप अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम अलग अलग वैल्यू लिखने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, कि जहाँ पे आपको अब फार्मूला आपने अप्लाई किया है, आपका कर्सर वहाँ ब्लिंक होना चाहिए। हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे है। और अब हम क्या करेंगे कि शॉर्टकट की हमने फार्मूला के लिए क्या बनाया था, कंट्रोल F हम प्रेस करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने कंट्रोल F प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसकी पूरी वैल्यू आ गई है। लेकिन एक समस्या क्या है, समस्या ये है कि यहाँ पे ये हिंदी सेलेक्ट है। देखिए यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट है ना, इसको चलिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश कर देते हैं, कंट्रोल E कर देते हैं, ठीक है। अब नहीं आएगा।
अब फिर से हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ हम F प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये देखिए सभी का आ गया है ना, इसका टोटल ये है, इसका टोटल ये है, इसका ये है और इसका ये है। इन सब को हम क्या करते हैं, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फार्मूला कैसे काम करता है अगर मैक्रो में हम एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं तो। अब देखिए ये टेबल हमारी कितनी भी लंबी हो सकती है, कितने भी 1000 नंबर अगर हों, किसी को भी जोड़ना हो, एक बार अगर हमने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया है तो एक पलक झपकते ही पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप फार्मूला रिकॉर्डिंग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो रिपीट कर रहे हैं काम बार बार, ये रिपीट कर रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में टाइप करने वाला, इसको देख लिए, फार्मूला देख लिए। अब हम देखेंगे कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो करते हैं उसके लिए मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं और बटन के माध्यम से कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी पैराग्राफ होना चाहिए। तो हमारे पास कोई भी पैराग्राफ, जैसे पैराग्राफ लाते हैं, रैंड प्रेस करके हम यहाँ पे एक पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ है अभी। तो हालांकि आप एक साथ कई सारे पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे कई सारे पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम 5 पैराग्राफ लिख दिए, है ना। ये देखिए हमारे पास 5 पैराग्राफ आ गया है ना। अब इसको हमको क्या करना है, मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो कैसे करेंगे, फिर से जाएंगे हम व्यू टैब पर, मैक्रो में जाएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो हम मैक्रो बता रहे हैं ना, यहाँ पे बटन वाला, ये आपको जल्दीबाजी कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं ना टेक्स्ट की, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। और जाएंगे हम किसमें, बटन में। कीबोर्ड वाला तो आप देख लिए कि कैसे असाइन करते हैं, बटन को देख लीजिए कैसे करते हैं। बटन में हम क्लिक करेंगे और जैसे ही बटन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास वर्ड ऑप्शन ऐसे खुलेगा और हमारे पास ये एक ऑप्शन है आपके पास, नॉर्मल डॉट न्यू मैक्रो डॉट फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग क्या है, मैक्रो का नाम है। हम इसमें डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा, राइट साइड में, जहाँ पे सेव, अंडू, रीडू, ये क्विक पार्ट्स, ये आपको दिख रहा होगा जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यहाँ आ गया। अब इसको आप सेलेक्ट करिए ऐसे। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो इस तरह से दिख रहा है सिंबल, इसी तरह से आ जाएगा। सेलेक्ट करिए और इसको करिए मॉडिफाई। मॉडिफाई ये है ना ऑप्शन, इधर देखिए मॉडिफाई में आप क्लिक करिए और जैसे मॉडिफाई करिए तो आपको बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। आप कौन सा सिंबल रखना चाहते हैं, है ना। हमने रेड कलर का उस बार रखा था, आप इस बार भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, नो इशू, ठीक है। मान लीजिए उस बार हम रेड लिखे थे वहाँ, यहाँ इस बार हम ग्रीन रख रहे हैं, ठीक है। ग्रीन में हम क्लिक किए, कर दिए ओके, और यहाँ पे कर दिए हम ओके, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये इतना हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर जाएंगे होम टैब में, बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल्ड अंडरलाइन ही करेंगे, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। चलिए हम इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं, बोल्ड और अंडरलाइन, कामा तक, यहाँ से बोल्ड और अंडरलाइन, ठीक है। और अगर आप इंटर बटन प्रेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आप जैसी फॉर्मेटिंग देंगे आप वैसी फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड होगी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसको इंटर बटन प्रेस कर देते हैं, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं ऐसे इतना, और हम इसके कलर को यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे रेड कलर, इसको हम इटैलिक कर दिए, ठीक है। और इसमें आप जितने तरह की फॉर्मेटिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और यदि आप लगा चुके हों तो आप लास्ट में राइट एरो बटन दबा देंगे, या कि दूसरे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपका कर्सर होना चाहिए। और इतना करने के बाद फिर आप जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ पे जाएंगे मैक्रो में और स्टॉप कर देंगे रिकॉर्डिंग। ये देखिए अब रिकॉर्डिंग क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। अब जैसे अब आपको एक पैराग्राफ तो आपका इस तरह से हो गया,
बाकी पैराग्राफ को आप करना चाहते हैं ना, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले अगर आप अपने मैक्रो को रन करना चाहते हैं तो आपका कर्सर पैराग्राफ के शुरू में होना चाहिए, जैसे हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे होने के बाद इस बटन में क्लिक कर दीजिए सीधा। ये देखिए क्या हुआ, शुरू के कुछ अक्षर को इसने लिया है जिसको हेडिंग बना दिया है, बाकी को रेड कलर में। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पैराग्राफ में इतने अक्षर थे और इस पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ के जितने अक्षर को इसने रेड कलर से किया है उतने अक्षर को इसने इसमें भी किया है और बाकी जो ज़्यादा थे उनको छोड़ दिया है। फिर हम आएंगे अपने दूसरे वाले में, यहाँ पे गए और फिर से हम इसमें क्लिक कर दिए। ये देखिए दूसरा वाला, यहाँ से कुछ अक्षर को इसने हेडिंग बनाया है और बाकी को यहाँ पे रेड कलर से कर दिया है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे क्लिक किए, ये देखिए ऐसे आ गया। फिर इस वाले में जाइए और इस बटन में क्लिक कर दीजिए। देखिए तो इस तरह से आपका मैक्रो ये काम करता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। और किसी भी फार्मूला को रिकॉर्ड करने के लिए फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, कोई भी फार्मूला, और जब हिंदी इंग्लिश में कोई भी शब्द बार बार टाइप करना होता है उसके लिए भी आपका मैक्रो बहुत यूजफुल होता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैक्रो की क्या ज़रूरत होती है, क्या अहमियत होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो की, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का MS वर्ड का हमारा लास्ट चैप्टर मैक्रो, जो व्यू टैब का लास्ट चैप्टर था मैक्रो। ये आज हमारा लास्ट वीडियो है MS वर्ड को लेकर के। अगर आपने अभी तक हमारे पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सभी वीडियो के लिंक दिए हैं। आप प्रत्येक वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए और जहां आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपने एक बार हमारे पूरे वीडियो को एक सीक्वेंस में देखकर प्रैक्टिकल कर लिया ना तो आप MS वर्ड के मास्टर बन जाएंगे। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं MS वर्ड में, इतना मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले एप्लीकेशन के साथ MS एक्सेल में। वहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि MS एक्सेल में कैसे काम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।